चलिए चालू करें, है ना। वही अपना जो मंत्र है, अस्तु माँ सदगमय, अस्तु माँ सदगमय, तो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंजय। चलिए, मीटिंग चल रही है तो मैंने कहा इस बार ऐसा विषय रखें जो थोड़ा विवादित हो, जिसके बारे में एक मत नहीं हो सकता। तो एक मत देखे ही अपन ने नहीं है सकता, तो अपन थोड़ा सा इसको ये तो अपने को सब चीजें, बाकी तो चीजें पता है ये। जल अग्नि पृथ्वी वायु जल अग्नि, अग्नि पृथ्वी वायु जल, यहाँ से चालू होकर यहाँ चीजें खत्म हो गई। अब ये जो कर्म का बात की जा रही है कि भाई कर्म हमारे संचित रहेंगे। अब संचित तो रहेंगे, तो जैसा हमको हॉस्पिटल में देखते हैं ना कि एक बीच की लाइन चलती है और आशीर्वाद जो मिलता जाता है, तो यहाँ आशीर्वाद से, लेकिन हम हमेशा आशीर्वाद का पूरा उपयोग करेंगे और फिर हम आएंगे बीच में और फिर हम संघर्ष की तरफ जाएंगे। ये बीच की स्थिति जिसको हम बोलते हैं, कई बार ये बीच की स्थिति ब्रह्मांड की है, ये हमारी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी ब्रह्मांड की है, हमारी नाड़ी नहीं है। हम जब सुषुम्ना पे पहुंच जाते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ हो जाते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है। अगर हमको ये पता चल जाए, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये ये हमारा संघर्ष है कि आशीर्वाद है कि संघर्ष है इस जीवन में, तो हमको बहुत चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगी, बहुत चीजें हमारी हम उसको कर भी पाएंगे और उपाय भी कर पाएंगे। उपाय क्यों काम करेंगे? क्योंकि एक बात यह है कि भाई हमारा जन्म और प्रारब्ध तय है, लेकिन बीच के सफर की ही तो बात है ना। तो बीच के सफर में हमने पिछले जन्म में क्या किया था जो इस जन्म में हमको चुकाना है। अब एक चीज को चुकाने के बदले में हम 10 चीजें हम भुगत रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, मैं एक चीज के कारण हम 10 चीजें भुगत रहे हैं। तो हम जब एक चीज को अगर उपाय कर दें, उसका उसको हम चुकाना चालू कर दें, चुकाना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ कर्म हमारे क्रियामान कर्म ऐसे रहेंगे, जो कर्म हमारे, जो हमारी पासबुक है पिछले जन्म की, उस पासबुक में जो हमारे पिछले जन्म की पासबुक है, उस पासबुक में हमारे इसमें जुड़ते भी जाएंगे। तो जैसे हमने लोन ले रखा है, अगर 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो हमने इसमें इस जन्म में 1.5 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से हमने 1 लाख रुपए तो पुराने दिए, लेकिन 50,000 रुपए इस समय और कमा लिए, तो अब ये 50,000 रुपए हमारे सरप्लस हो जाएंगे। ये हमको अगर पता चल जाए बारीकी से, तो हम हमारे उपाय हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसका अगर कोई असहमत है तो ठीक है, वो अपने तर्क रख सकता है, मेरा ऐसा मानना है। किसी की कुंडली अगर अभी किसी का जन्म हुआ हो, आज ही जन्म हुआ हो, तो उसकी कुंडली भी अपन खोलकर देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो ये अगर हमको पता चल जाएगा कि भाई ये हमको आशीर्वाद मिला है इस जन्म में कि ये संघर्ष मिला है, अभी इतनी बारीक चीज पता कैसे चलेगी? अच्छा, मानव स्वभाव 5 तत्वों से नहीं बना है, ये बिल्कुल एक पूर्णतः मूर्खता है। मान पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे तो है। यहाँ पे भगवान ने गीता जी में अध्याय 7 और श्लोक 4 में बोला है कि मन बुद्धि और अहंकार, अहंकार मतलब हम, मतलब मैं भावेश श्रीवास्तव हूं, मैं फलाना हूं, अहंकार मतलब हम, मैं।
इससे बना हुआ है। तो एक तो होगा कि इस चीजों को बढ़ाना कम करना है, और यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है। क्योंकि ये 8 तत्वों से ही है ना, ये भौतिक प्रकृति बनी हुई है, मानव शरीर बना हुआ है। ये अपने गीता जी का श्लोक है। और इन्हीं 8 तत्वों पे अपन काम करेंगे। तो हमको जब ज्योतिष में करते हैं कि भाई आपके मन से कोई चीज गड़बड़ा रही है, आप उसको करो। आप बुद्धि से गड़बड़ा रही हो, आप अहंकार में हो। अहंकार मतलब किसी चीज का अहंकार नहीं, मैं अहंकार मतलब आप स्वयं, मतलब मैं हूँ, मैं ऐसा हूं, मेरे कारण ऐसा ऐसा हो रहा है, वो कोई चीज कम ज्यादा हो रही है इसको। तो इन चीजों से काफी कुछ चीजें अगर अपन ने बोला कि भाई इसको कम कर लो, तो आपकी चीजें अपने आप सुलझेंगी। तो ये एक उपाय के रूप में आएगा। यहाँ तो अपन स्टोन पहना सकते हैं, सब करवा सकते हैं। यहाँ भी स्टोन पहनाने की अगर लगता है अपने को, मन तो हमेशा मोती से होता है, बुद्धि बुद्ध से होती है, लेकिन मन और बुद्धि दोनों। चंद्रमा को जब भी देखते हैं तो अपन बोलते हैं कि भैया चंद्रमा के आगे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, किसके नक्षत्र में बैठा, कि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि किसकी, तमाम बातें देखते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट होगा मन और बुद्धि। उसके बाद बन रहा है हमारा मैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ करते हैं, तो ये मैं जो का वो जो भाव है ये ठीक होने लगता है। और जब ये मैं ठीक होने लगता है तो कई चीजें अपने आप ठीक होती हैं। इसके लिए तो हम कर सकते हैं कि भाई जल अगर कम है तो आप पानी ज्यादा पियो, अग्नि है तो आप हवन करो, वायु ज्यादा है तो आप उसका हो सकता है, पृथ्वी तत्व अगर ज्यादा है तो आप जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो। तो इसको हम इस तरीके से, मेरा मानना है कि कर सकते हैं। अब एक चीज हमने देखी, हम केवल राशि पर सीमित रहते हैं। 1 5 9 हम धर्म की राशि बोलते हैं। इसमें देखिए इसके 9 पद होते हैं, ये सब चीजें पता है हमको। हर नक्षत्र के 9 पद होते हैं। पर इसको धर्म की राशि ही क्यों बोला गया 1 5 9 को? प्रारंभ धर्म से होता है, मोक्ष तक जाता है, फिर धर्म से होता है, मोक्ष तक जाता है, और फिर धर्म। मतलब इसमें धर्म के 3 भाव आ गए। जैसे हम नवमांश बोलते हैं ना जिसको, भाई ये जो अपना 9 पद होते हैं, 1 5 9 में धर्म के 3 आ गए। दो में 2 6 10, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर अर्थ हो गया। इसमें तो अर्थ के 3 आ गए। अब 3 7 11 में काम, कामनाएं, इसमें 3 काम के आ गए। तो ये कामना है। 4 8 12 जल राशि, मोक्ष राशि, है ना, जो अपना बोलते हैं कर्क वृश्चिक और मीन, यहाँ से शनि जा रहे हैं अभी। तो मोक्ष में यहाँ पे 3 मोक्ष आ गए। क्रम हमने यही रखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और एक जो नक्षत्र को बांटा था, अब उस नक्षत्र से संबंधित चीजों को अगर हम देख लें कि वहां पर हमको समस्या आ रही है, हम यहाँ पर जाएं कि नक्षत्र के किस पद पर समस्या आ रही है। तो अभी अगर अपन है तो किसी का अपन या आज ही कोई जन्म हुआ, वरना किसी व्यक्ति विशेष का खोलने में समस्या आएगी। तो तो अपन मैं आपको अभी अपन करते हैं। अगर इसके बारे में किसी को बोलना हो तो बताएं फिर, नहीं तो फिर अभी एक आध कुंडली खोलते हैं किसी की और देखते हैं। हम अगर इस बारीकी पे चले जाते हैं कि भाई इसके ऊपर कर्ज किस बात का है, ये हमको पता चल जाए तो हम ये इसका फिर भाई कर्ज है इसका। अब एक कर्ज है, अब वो एक कर्ज के चक्कर में 10 कर्ज उठा रहा है। किसी को कुछ बोलना है तो, नहीं तो एक आध कुंडली बनाए अभी। तो ये कुंडली बनाकर एक किसी का देखते हैं जिसका अभी देख लेते हैं कि अभी जन्म जन्म उसका अभी हुआ होगा, अगर मान लो अभी
ये फॉर प्रैक्टिस है। ये अपन ने प्रैक्टिस डाला कोई 23/7/26, ये फॉर प्रैक्टिस है। इसमें देखा मंगल दोष है कि नहीं है। अब ये अभी फिलहाल 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 का है, 7.5 ही चल रही है कि नहीं। यहां पर हम देखेंगे कि नवतारा आपने सुना होगा एक, चंद्रमा से सब चीजें डिसाइड होती हैं। तो इसका चंद्रमा जो हो गया वो गुरु में आ गया, तो यहां से जो नक्षत्र हो गए, अब इसके नक्षत्र, एक हो गया गुरु शनि में, फिर बुध में, फिर यहाँ पर इसकी 7वीं राशि में चंद्रमा आ गया 29 डिग्री पर। गुरु के नक्षत्र में 29 डिग्री पर, मतलब धर्म अर्थ काम में चंद्रमा आ गया। ठीक। साधक तारा होता है छठवा, अगर किसी को नहीं पता हो तो पता है, साधक तारे में सूर्य आ गया। लगन इसका धर्म के प्रति बहुत समर्पित रहेगा, बहुत अच्छा जन्म है, इसको बहुत ऊपर ले जाएगा। साधक तारे में इसकी लगन आ गई, लगन की डिग्री इसकी आ गई साधक तारे में, इसकी लगन की डिग्री आ गई साधक तारे में। तो मतलब इसका ये जन्म, इसको एक आशीर्वाद मिला है। हमने वो देखा था कि आशीर्वाद है कि संघर्ष है, तो ये जन्म इसका आशीर्वाद है, मतलब इसके काम सबके आसानी से होंगे। अब ये देखा इसके राहु के नक्षत्र में, राहु राहु कौन सा, इसका अतिमित्र नक्षत्र हो गया। तो वही वही जो हम देख रहे थे कि 9 उसमें कर देते हैं, तो यहाँ पर राहु हो जाता है साथ, धर्म के क्षेत्र में हो गया राहु। बुध में शनि, तीसरा होता है विपत्ति वाला तारा। बुध से शनि 20 डिग्री पे आ गए। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये शनि जो है, ये धर्म के क्षेत्र में बुध के नक्षत्र में आ गए, शनि 20 से। तीसरा नक्षत्र विपत्त तारा होता है। ये तो अब इसका जन्म जो हुआ है, चंद्रमा इसका 29 डिग्री का है, तो चंद्रमा इसके किस भाव में आ गया है, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा आ गया है। और और शुक्र की राशि में, अब तीन चीजें हो गई, शुक्र की राशि हो गई, गुरु का हो गया चंद्रमा, लेकिन धर्म में आ रहा है कि काम में आया, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किस में आया है। तो हमने ये देखा कि ये काम में आया है। काम मतलब कामनाएं, तो ये गुरु से संबंधित कामनाएं ये करने वाला है। अब नक्षत्रों से संबंधित इसके ऊपर आशीर्वाद क्या क्या है, जो पासबुक लेकर जन्म हुआ है उसमें इसका आशीर्वाद क्या क्या है। तो तीसरा नक्षत्र हमेशा विपत होता है, और पांचवा प्रत्यारी, और सातवां वध। ये जो नक्षत्रों की जो क्रम होता है उसमें होता है, पहला नक्षत्र जन्म नक्षत्र हो गया, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा आपका क्षेम, पांचवा प्रत्यारी, छठवां साधक, सातवां वध, और आठवां मित्र, और फिर नौवां अति मित्र। तो ये हमने देखा कि अब इसके ग्रह कौन कौन से नेगेटिव बैठे हुए, राहु, नौ अति मित्र नक्षत्र इसका राहु है, और राहु ही इसका बैठा हुआ है। राहु मतलब पितृ हो गए, राहु मतलब आपके कुल देवता हो गए। तो इसके घर में कहीं, और ये कुटुंब का स्थान हो गया, कुल देवता का जबरदस्त आशीर्वाद। राशि शनि की हो गई, राहु हो गए आपके, राहु के नक्षत्र में ही राहु, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि राहु कितने मजबूत है, इसको कहीं से भी बचाकर निकाल लाएंगे। इसको जन्म से ही इतना आशीर्वाद इनके पितरों का और इसके कुल देवता का मिला है। तो इसके घर में भी मंदिर में कहीं ना कहीं भैरव बाबा बैठे हुए हैं। अब ये शनि की राशि में है, तो शनि की राशि में हम देख लें शनि का की स्थिति क्या है। ये हमारा है कि यहाँ पे शनि, शनि बता देंगे आप लोग, शनि कौन से तारे में लिखा होगा, 6 7 कुछ लिखा होगा, शनि किस में आ रहा है। ये बुध के नक्षत्र में आ रहे हैं, विपत के। तो ये शक्ति थोड़ी कम हो गई इसकी, राहु की, क्योंकि ये शनि का 11वीं राशि है, तो ये शनि की ये विपत्ति कम हो गई।
ये थोड़ी इसकी शक्ति कम हो गई, लेकिन राहु फिर भी इतने मजबूत हैं इसके कि सब चीजें ले आएंगे। अब इसके पास, हाँ, ये शनि है। अब इसके पास आशीर्वाद किन किन चीजों का है, और इसके पास संघर्ष किन किन चीजों का है, कर्ज किन किन चीजों का है। शनि का कर्ज है इसके पास, बुध की नक्षत्र वाला शनि का कर्ज है। और कौन सा वाला कर्ज है? बुध का धर्म अर्थ, ये आ रहे हैं आपके धर्म के इसमें। तो ये धर्म वाला कर्ज इसके ऊपर है इस जन्म में। और आशीर्वाद किस किस का? ये चंद्रमा के नक्षत्र में सातवां नक्षत्र वध नक्षत्र होता है, जो इसको काट डालेगा, मतलब इसके लिए बहुत ही बुरा होगा, चाहे वो अभी अपन गोचर में भी देखेंगे। तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में इसकी मंगल, मंगल मतलब शरीर हो गया, मंगल मतलब भाई हो गया, मंगल मतलब जमीन हो गया। तो ये इसके आ गया मंगल, और 1 5 9 में भी आ रहा है। तो जमीन वध नक्षत्र में इसका मंगल हो गया, जिसकी या तो भाइयों से बहुत झगड़ा होगा, या जमीन जीवन में ये खरीद ही नहीं पाएगा, खरीदेगा तो बिक जाएगी, या मंगल शरीर से संबंधित कुछ ना कुछ इसको समस्याएं आएंगी। और देखें फिर, जन्म नक्षत्र में बुध आ गया है, चंद्रमा और बुध साथ ही आ रहे हैं। चंद्रमा और बुध हालांकि एक साथ बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी इनके बीच अगर वो बना लिया जाए, सामंजस्य बना लिया जाए, तो ये अच्छे हो जाते हैं, अन्यथा ये फिर कुछ योग बनाते हैं, गड़बड़ योग बनाते हैं। शनि आपका शनि संपत का नक्षत्र इनका शनि है, जबरदस्त। शनि का नक्षत्र संपत है, मतलब बहुत अच्छा है। इसमें इनका सूर्य आ गया और गुरु आ गया। गवर्नमेंट जॉब, सूर्य भी है शनि भी है, संपत, इसको गवर्नमेंट जॉब आराम से करनी चाहिए। ये बाकी चीजें और फेवरेबल रहे, बाकी मुख्यतः तो इसको मिल गया इसको। और जो कर्ज मिला है, वो मिला है इसका शुक्र में, प्रत्यारी तारे में, शुक्र के प्रत्यारी तारे में शुक्र मिला। अब इसको जीवन में जीने का तरीका सीखना होगा, जिसमें शुक्र जो है वो प्रत्यारी तारे में है। और जब जब भी ये प्रत्यारी तारे में कोई नक्षत्र आएगा, एक्टिवेट रहेगा, इसके लिए वो समस्या पैदा कर देगी। और यहाँ पर इसका शुक्र जो है, मतलब इसकी कोई अगर ये पुरुष है तो इसकी पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं पटेगी। ये हमने देख लिया। अब ये इसमें देख लेते हैं सूर्य। सूर्य अच्छा है, तो ये थोड़ी सी इसकी वो जो गड़बड़ है वो कमी कम करेगा, पूर्णतः कम नहीं करेगा। क्योंकि हम यहाँ पे 9 पे जा रहे हैं, और इस 9 के बाद भी और 9 पे जा रहे हैं, तो ये पूर्णतः खत्म नहीं कर सकता सूर्य कितना भी अच्छा हो। लेकिन ये चूंकि प्रत्यारी नक्षत्र में बैठा हुआ है शुक्र, तो पूर्णतः जो इसकी अच्छाई है शुक्र, वो खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद इसको शुक्र का कर्ज चुकाना ही पड़ेगा इस जन्म में। अब शुक्र का कर्ज कैसे चुकाना है, वो सब चीजें अभी उपाय की बात नहीं कर रहे, लेकिन उपाय होते हैं या नहीं होते, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। उपाय किन चीजों के करेंगे, ये आखिरकार ये राशि जो बनी है, कोई भी राशि बनी है, वो इन नक्षत्रों से ही तो बनी है। राशि का अपना अस्तित्व क्या है? नक्षत्र ही तो है, तो नक्षत्र के 9 पद ही तो हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र का जो जिस पद में है, उस पद से संबंधित हम अगर कुछ करते हैं, इनको दान करते हैं, ये करते हैं, तो इसका इस जन्म में काफी कुछ चुकता हो जाएगा। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, दान पुण्य बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हो सकता है कि शुक्र रिवर्स इफेक्ट देने लगे, क्योंकि इसके पूर्णता हो गई। अब इसमें ये हमको तो जल ज्यादा है कि ये चीजें तो यहाँ पता चली जाती हैं कि भाई जल, जल कौन से ग्रह हैं। जैसे इसके अग्नि में शुक्र और केतु बैठ गया है, तो अग्नि को में जल भी डाल रहा है और काट भी रहा है। अग्नि बिल्कुल नहीं है इसके शरीर में। अर्थ में मंगल मंगल बैठा है, लेकिन वो वध नक्षत्र में बैठा है। पैसा कमाएगा तो जमीन इसको खरीदनी ही नहीं है, जमीन से संबंधित काम धंधा नहीं करना, ये जमीन से संबंधित ठेकेदारी नहीं करनी। ये सब चीजें तो अपनी आएगी। अब कब कब हम कब करेंगे उपाय, एक चीज इसको देख लें कि गोचर का बहुत महत्व होता है। भाई दशा अंतर्दशा तो चल रही है, लेकिन एक के ऊपर एक अगर आ गया, गोचर कोई आ गया, तो हमको पता चल जाता है कि ये समय इसके लिए ऐसा ऐसा होने वाला है। ये बात अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। अगर खराब हो रही है तो उसी समय पर, उसके ठीक पहले
हमने कुछ दान कर दिया या चालू सांस से कुछ कर दिया, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि कुछ चीजों की हमने तीव्रता घटा दी। तीव्रता घटा दी, जैसे जैसे ये आ गया इसका, मंगल से सूर्य गोचर कर रहा है 25 सितंबर को। अभी अच्छा है खराब है ये अपन क्लिक करके देख लेंगे। तो ये उस समय एक्टिवेटेड थे, गुरु की महादशा, अंतर्दशा चंद्र की। चंद्र 7वां नक्षत्र है, अंतर्दशा खराब जाएगी, हालत खराब करेगी। तीसरा विपत्ति वाला नक्षत्र है, चंद्रमा 7वां नक्षत्र है, वध नक्षत्र है, विपत्ति प्रत्यारी भी, ये भी बहुत बुरा कर रहा है। और सूक्ष्म दशा तो फिर उस दिन की, और ये सूक्ष्म प्राण और देह दशा उस समय पर मंगल सूर्य पर कर रहा है, दोनों गर्म ग्रह कर रहे हैं। और हाँ, गुरु इसका अच्छा है तो गुरु इसको बचाए रखेगा, लेकिन इसकी तबीयत खराब होगी, बुखार आएगा। बच्चा है तो बुखार आएगा, बड़ा है तो हार्ट अटैक से संबंधित समस्या होगी। अभी किस समय होगी इसको भी अगर हम देखते हैं कि 29 सितंबर को, अभी ये जनरेट कर रहा है वो, क्योंकि 29 सितंबर को दोपहर में 2:08 मिनट 15 सेकंड पर ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाएगा। तो इस एक्सट्रीम पर अगर हमने कुछ कर दिया उपाय, जिन चीजों को जोड़कर हमने कुछ उपाय कर दिया, ये एक्टिवेट हैं, देख लिया कौन से नक्षत्र कहाँ एक्टिवेटेड हैं, इस नक्षत्र पर हमने कुछ उपाय कर दिया। अगर ये नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, तो इस समय कुछ खरीद लिया, तो वो चीज इसके लिए बहुत अच्छी जाती है। ऐसा मेरा मानना है कि भाई ये उपाय काम करेगा, कब करेगा, जब ये एक्टिवेट में वो नक्षत्र हाँ, चुकाना तो पड़ेगा, परंतु चुकाने के चक्कर में, एक चीज को चुकाने के चक्कर में 10 चीजें ना हो जाए। तो वो चीजें हम इसको इस तरीके से कब करेंगे, जब हमको पता चलेगा कि इस समय पर एक्सट्रीम है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 8 बजे हमको सबसे अधिक भूख लग रही है, उस समय हमको भूख लग रही है, तो हम तब हमने खाना खा लिए। अब बोलें जो भी बोलना है, कोई, मैं अकेले ही बोलता जा रहा हूँ, पार्टिसिपेंट काफी हैं, 6 7 थे। संजीव जी कुछ। हाँ जी भावेश जी, नमस्कार। राम राम। सीमा जी हाँ आपने जी। शुरू से ज्वाइन किया, रश्मि जी ने, हरि कृष्ण जी ने शुरू से किया, किरण जी ने ये शुरू से किया। दूसरा मतलब शेम संपत और आठवां नौवां ये सारे अच्छे हैं, आशीर्वाद हैं। और बाकी वो जो विपत और वध और एक और नाम दे रहे थे आप, वो संघर्ष है। प्रत्यारी। प्रत्यारी, प्रत्यारी, हाँ। वो विपत, सारे। प्रत्यारी और वर नक्षत्र में आने वाला ग्रह से हम्म। संबंधित हमारे ऊपर इस जन्म में कर्ज अच्छा। है ना, इस जन्म में कर्ज है। हम्म। हमारी लगन अगर उस नक्षत्र में आ रही है, इन तीनों में, तो इस जन्म हम्म। में हमको कर्ज चुकाना है। उल्टा, अगर ये हमारी नक्षत्र, श्रीवास्तव जी, हाँ हाँ, जो लगन का नक्षत्र होता है उसका देखना है, उससे देखना है। उसको भी देखना। नक्षत्र तो हमारा बीज है ना, हम जहाँ से जन्म हुए वहां नहीं से, तो वो नहीं, तो देखना ही है। वो तो मैं समझ, वो तो ये समझ गया मैं, जो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। जो आपने बोला है कर्स किससे देखना है वो। हम्म। नहीं तो वो आपको जन्म जन्म का जो आपकी जो लगन है ना, हाँ हाँ। तो हाँ जी। वो लगन भी तो आखिरकार एक आपका उसकी भी तो कोई आइडेंटिटी डिग्री है। है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। है ना भाई, उसकी भी तो कोई कोई ना कोई डिग्री होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। की जो डिग्री है, वो डिग्री पे जी। आपको पता चल जाएगा कि ये जन्म हमारा क्या है। ये जन्म हमारा एक आशीर्वाद स्वरूप है कि ये जन्म हमारा संघर्ष वाला जन्म है। बीज ही ठीक है हमारा आशीर्वाद है वाला है कि संघर्ष वाला है। ठीक है।
नहीं, वो किससे देखेंगे, मतलब जैसे वो जो लगन का नक्षत्र है वो किस तारे में आता है? हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। उससे आपको पता चल गया ना कि भाई ये जन्म व्यक्ति का मिला है, ये जन्म इसको आशीर्वाद स्वरूप मिला है कि इसको कुछ चुकाना है, कर्जा चुकाना है। चंद्र मैं एक नक्षत्र से प्रश्न वो, चंद्र नक्षत्र से तो शुरू कर देंगे, फिर लगन का नक्षत्र वहां से किस तारे में है ये देखना ना, यही है ना? हाँ, लगन का नक्षत्र देख लिया। हाँ, हाँ, अब ठीक है। लगन का नक्षत्र जब हम देख लेंगे तो लगन के नक्षत्र से हमको पता चल गया कि भैया ये इसका जन्म कैसा है, बीज कैसा है, जी, मतलब जी, जी। लगन मतलब हमारा बीज ही हुआ ना, जो हमारा बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हम्म। तो तो ये जो हमको दशा चल पता रही। चल गया, तो ये हमको हाँ। कौन कौन से ग्रह में हमारे, कौन कौन से ग्रह हमारे इन तीन नक्षत्रों में आ रहे हैं, वो हमारे लिए कर्ज है। और बाकी जी, जी, नक्षत्रों जी। में जो आ रहे हैं वो आशीर्वाद है। जन्म नक्षत्र आशीर्वाद, ठीक। अच्छा या बुरा नहीं होता, जन्म नक्षत्र का तारा डिसाइड करता है कि वो कैसा है। जैसे बिल्कुल, इनका बिल्कुल। गुरु डिसाइड करेगा, गुरु कैसा बैठा हुआ है उसके अनुसार पता चलेगा कि ये जन्म का नक्षत्र अच्छा रहेगा कि नहीं, चंद्रमा जहाँ है। जी, 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 जी। जैसे इसका मन जो है, मन कायम है गुरु, गुरु मतलब ये अध्यात्म की तरफ स्वतः झुकेगा ये आदमी। जी, जी, जी। और इसका जो 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 इसकी लगन आई है वो 2 डिग्री की आई है। और किसके नक्षत्र में आ गई? सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य साधक तारा है इसका। ठीक है, ठीक है। इसके सारे काम ठीक हो जाएंगे। अच्छे। हाँ, इसको इसको सद एक जाएंगे। ये जन्म इसका आशीर्वाद है। और जी, आशीर्वाद जी, कौन जी। सा वाला है? अब एक और थोड़ा सा और नीचे चले जाएं। सूर्य के नक्षत्र में कौन से चरण में है ये? भाई, हर जी, जी। नक्षत्र का भी तो चरण होते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, 2 बिल्कुल। चरण तो यही चले गए इसके। सही, सही है। वो एक चरण तो यहीं चला गया। 3 चरण ही आ रहे हैं। तो अर्थ ठीक, अर्थ ठीक है। अर्थ जो चरण है, उस चरण में इसका जन्म हुआ है, लगन हुई है सूर्य ठीक से है। अर्थ ठीक, में। ठीक है। सूर्य के नक्षत्र का अर्थ में। जी, जी, जी। राशि अर्थ है। लगन ठीक है। लगन जो हो रही है वो सूर्य के इसमें आ रही है। अर्थ की राशि बनाई गई है सूर्य चंद्र और मंगल द्वारा। ये 10वीं, हम्म। शनि शनि स्वामी है। हाँ, हाँ। थोड़ा सा और हम नीचे चले गए कि ये अर्थ में आ गया। साधक तारा ठीक है। सूर्य है, अर्थ में आ गया। बहुत बढ़िया। अब नौकरी करने के लिए हमको इसको और क्या देखना है? भाई, कर्म के कारक शनि होंगे तो शनि को हम देख लेते हैं। शनि विपत तारे में है। ठीक है। बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक। विपत तारे में है ना। कोई ना कोई विपत्ति आएगी, लेकिन मुश्किलों के कोई बाद, ना कोई मुश्किलों के विपत्ति बाद कर सकते। आएगी। हाँ, लेकिन ये व्यक्ति कर जाएगा क्योंकि कर इसका जाएगा। स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है। और हाँ। दूसरा, सूर्य और देख लें हम भाई। सूर्य मिल रहा है अर्थ अर्थ वाले अर्थ वाले हमारे जो पद है उसमें मिल रहा है लगन इसकी। तो सूर्य सरकार होता है ना भाई। अभी हम केवल सरकार नौकरी के संबंध में देख रहे हैं, बाकी चीजें भी देख सकते हैं। तो ये शनि के नक्षत्र में सूर्य आ गया और वो और संपत नक्षत्र हो गया भैया। संपत जी। नक्षत्र में सूर्य आ गए और गुरु आ गए। जबरदस्त। सूर्य गुरु तो ठीक। मतलब जबरदस्त। सूर्य गुरु साथ आ गए। और कौन से नक्षत्र में आ गए? संपत में। तो इसको थोड़ी सी विपत्ति आएगी, परंतु इसको 100% सरकारी नौकरी मिलेगी। अब कब मिलेगी? जी। तो हम थोड़ा सा अगर देखें तो भाई, अपना जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना सब, दिख रहा है, दिख रहा है ना। दिख रहा है। जो जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इसका जन्म हुआ था गुरु के नक्षत्र में, अब शनि शनि का नक्षत्र इसका चल रहा है, शनि की दशा चल रही है। तो शनि की दशा में कौन कौन से हाउस वो होंगे? तो जहां जहां शनि के हाउसेस इसके जिस जिस हाउस में शनि के नक्षत्र आ रहे हैं वो इफेक्ट होंगे। ठीक। अब ये देखें, कब हम
अब अपन देखेंगे भाई, गोचर में देखेंगे किस दिन इसको कुछ चीज और कर दे तो ये चीज पक्की हो जाएगी, है ना। तो अपन ये देखते हैं कि चंद्र लगन से गोचर कर रहा है, तो चंद्रमा जब भी लगन से करेगा तो क्या होगा, है। और ये देखे तो अपन ने किया तो चंद्रमा सूर्य से कर रहा है, ये देखा तो बुध सूर्य से कर रहा है। अब बुध एक्टिवेटेड है कि नहीं, तो ये भाई अपन ने ये देख लिया कि भाई 10 अगस्त 2026 को बुध जो है वो सूर्य से एक्टिवेट वो कर रहा है, गोचर कर रहा है। किस समय पर कर रहा है, ये हमने ये हम एग्जैक्टली निकाल लें अगर कि भाई किस समय पर कर रहा है, एक्टिवेट कौन कौन है। गुरु है, गुरु का नक्षत्र एक्टिवेट है, चंद्र का नक्षत्र एक्टिवेट है, शनि का नक्षत्र एक्टिवेट है, चंद्र का है, शुक्र। और 10 अगस्त की सुबह 8:57 पर ठीक जो है ये आपका वो गोचर एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। इस समय पर अगर हमने कुछ कर दिया, इन दोनों का संबंध बना दिया, तो क्या ये संबंध बन सकता है। बताएं, ये अपन कर लिया, अगर इस समय पर अपन ने कोई काम कर दिया इनका, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। इस समय इनकी हाईएस्ट एनर्जी है इनकी, इस समय पर हाईएस्ट एनर्जी है। जैसे हमको भूख लग रही है तो हाईएस्ट एनर्जी, जो हाईएस्ट भूख लगेगी उस समय पर अभी हम कुछ खा लिया तो वो हमको सबसे ज्यादा फायदा करेगी। आपने चलिए बताया मैं, लगन, लगन से जन्म का पता लगता है कि जन्म में आशीर्वाद मिलेगा कि संघर्ष मिलेगा। शनि कर्म के लिए देखा, तो अगर जैसे शादी के लिए देखना होगा तो मंगल और गुरु देखेंगे किस नक्षत्र में आ रहे हैं, कौन से नंबर पे। मंगल गुरु और शुक्र भी देखेंगे शादी के लिए। अच्छा, शुक्र भी देखेंगे। शुक्र भी स्वाभाविक तौर पर आपका विवाह का है ना, शुक्र। अच्छा। हाँ, शुक्र आपका हम्म। आपका लग्जरी भी है, क्योंकि आप नक्षत्रों का जो क्रम देखते हो, तो शुक्र जो होता है, नक्षत्रों का क्रम जो बनाया गया है वो बनाया गया है जैसे जैसे इस सूर्यमंडल की उत्पत्ति हुई है उसके अनुसार। जैसे अच्छा। शुक्र का नक्षत्र भरणी है, पहला नक्षत्र जो आता है ना, अश्वनी पर सबसे पहला वो केतु का है। नया कटकर हम्म। नया कुछ जन्म ले रहा है केतु, हाँ भरणी तो वो अश्वनी से। दूसरा नक्षत्र ही शुक्र है, मतलब अब एक संभोग वाला मामला है कि भाई वहां संभोग होने वाला है, तो उसके बाद फिर तीसरा सूर्य है और चौथा चंद्र है। हम्म। तो शुक्र का भी एक्टिवेशन, मंगल का एक्टिवेशन, मंगल मंगल एक्टिवेट है कि नहीं है, ये हम वो देखेंगे कि वो नक्षत्रों में मंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो नक्षत्र हमारे एक्टिवेट है। और किस समय पर आ रहा है, उस समय पर हमने कुछ कर लिया, मान लो कोई उपाय क्या कर लिया, मतलब शुक्र से संबंधित चीजें खा ली, जैसे शुक्र से संबंधित चीजें बहुत मतलब खीर होती है, हम हमने हम्म। अपने आप को उसमें जोड़ लिया। हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हाँ हम कुछ काट रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, नहीं। हम उसका उपयोग कर रहे हैं उस समय का जो समय पे ब्रह्मांड हमको दे रहा है। जी और जी। कुंडली से हमको पता चल गया कि क्या कर्ज है उस बात, और क्या हमारा, क्या हमको आशीर्वाद है। आप कई लोगों को देखना जिनके पास, मतलब मेरे पास है ऐसे केस, जिनके पास 6 ग्रह उनके बहुत अच्छे हैं, लगन उनकी वन नक्षत्र में है, बहुत परेशान है, काम नहीं होते उनको। इवन मुख्यमंत्री, मतलब आप समझो आपकी इवन मुख्यमंत्री उनको बाय नेम जानते हैं, और मुख्यमंत्री उनके एक कहने पे बहुत बड़ा काम कर दे, इतना उनका जी। प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि नक्षत्र उनका वध में है। मतलब बड़ी सभा में अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वो दिख गए, और ऐसा हुआ भी, वो दिख गए तो उनने नाम लेकर बुलाया और बोला आओ आओ किसी दिन, अभी वहां आना फिर, इस तरीके, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि उनका बीज में समस्या आ गई। आज अपन ये देख रहे थे कि भाई उपाय काम करेंगे। तो मेरा जो बोलना है कि उपाय, आपको देखो कि कोई भाई किसी का तत्व कम है तो उसके शरीर में वो सेल्स ही नहीं बन रहे हैं। किसी का आप मानो कि जल तत्व कम है, क्योंकि सेल्स तो बन रहे, बिगड़ रहे, बन रहे, जी रहे और मर रहे, ये करोड़ों सेल्स हो रहे हैं ना। ये करोड़ों सेल्स हमारे रोज बनते हैं, जीते हैं और मरते हैं। अब ये जो सेल्स हैं, इसके लिए हम अगर उससे बोलें, अगले से बोलें कि भाई तुम जल ज्यादा पियो, तो आपका वो सेल्स बनने लगेंगे, क्योंकि ये है। लेकिन इतने में काम हो रहा है क्या? क्योंकि ये 5 तत्वों की बात नहीं होती, तत्व हमेशा 8 होते हैं। ये गीता जी में कृष्ण जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है। ये मन बुद्धि अहंकार, यहाँ पे हमको पता चल गया कि यार इसके कारण आपको समस्या हो रही है, आप इसको थोड़ा डाउन कर दो। और मानिए आपकी, जब व्यक्ति समस्या में होता है तो वो समस्या के कारण वो मानता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं ऐसा कर दूंगा तो अपनी अपने आप चीजें होने लगती हैं। वो ब्रह्मांड कराता है, अपन कुछ नहीं करते, अपन केवल उनको बताते हैं। कुछ और पूछना हो, किसी को कुछ बोलना हो तो बोल दें, नहीं तो अपन क्लास समाप्त करेंगे। अ, मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो नवतारा चक्र का आपने मैं बोल सकती हूँ कि रिमाइंड कराया, जो हमें हमें मालूम तो था, लेकिन हाँ किस तरीके से उसको हम कुंडली में यूज कर सकते हैं, लगन हम पहले देखें कि कौन से तारा में है। तो वो एक नए तरीका, एक नया आयाम बोल सकते हैं कि कुंडली को देखने का आज हमने सीखा है। और मुझे इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे एक से ज्यादा ग्रह जन्म तारा में हैं तो उसको हम क्या मानेंगे? जन्म तारा में 1 से 2 ग्रह ज्यादा प्राय होते हैं, नहीं, वो जैसे कॉम्बिनेशन बनता है। नहीं, प्राय होते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, प्राय होते हैं। आपका फिर कॉम्बिनेशन बन जाता है, फिर शत्रु है कि वो है, वो सब चीजें आ जाती हैं। कि जन्म तारा भाई तो देखिए आप ग्रहों में शत्रुता क्या है? कोई इनकी हम्म, घर संपत्ति की लड़ाई तो है नहीं। जी भाई मंगल जो है वो पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। जी जी जी। जो जो अग्नि थी, जो बहुत बड़ा आग का गोला था, वो उसका टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए। एक सूर्य है, दूसरा पृथ्वी, बड़ी पृथ्वी एक आग का गोला था, वो गोले में बारिश हुई करोड़ों साल में, उससे एक टुकड़ा टूटा और वो मंगल है। हाँ आग का जी। गोला वो भी है, लेकिन उसमें उतनी आग नहीं है, लेकिन एनर्जी है, वो गर्म है। और यहाँ पर हमारा जो चंद्र बन गया वो हमारा हिस्सा बन गया, जिसने बारिश करवाई और सब किया। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मंगल भाई भाई भी है, मंगल भाई क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का ही हिस्सा है ना वो। जमीन हाँ क्यों जी। है? हाँ जी। पृथ्वी का ही हिस्सा है। तो ये गर्म है और उसको आपने ठंडे किसी के साथ बिठा दिया, शुक्र के साथ बिठा दिया। अब आप बताओ, शुक्र सॉफ्ट है, ये आक्रामक है, गर्म है, वो ठंडा है, इनकी जमेगी क्या? हम्म। बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है। अब ठीक आपने ठीक। आपने कर दिया कि भाई शनि है, शनि 30 साल में चक्कर लगा रहे हैं अपने केंद्र बिंदु का, 30 साल में। और चंद्रमा आ गया, इतना चंचल कि वो आपका मन है कि वो दौड़ते ही रहता है। अब एक 30 साल में चक्कर लगा रहा है, और एक अपने बिंदु, केंद्र बिंदु का, और एक 27 दिन में चक्कर लगा रहा है, 30 दिन में। अब इनका कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? हाँ जी। नहीं, ठीक है, ठीक। तो हमने वो अपन देखते हैं, कई बार तो ऐसे भी आता है कि आपके चंद्रमा जहां है वहीं पर कोई और ग्रह हो, बिल्कुल समान डिग्री। और त्रिकोण जरूर लेना है, क्योंकि नक्षत्र तो भाई एक ही नक्षत्र वो कर रहे हैं ना, तो नक्षत्र तो इफेक्ट करेंगे आप।
हाँ जी। अब आ रही है कुंडली सामने? हाँ जी। आ रही है जी, आ रही है। पूरी नहीं आ रही, आधी आ रही है। अब आ रही है। आधी, थोड़ी सी ज्यादा आई है। अब ठीक है, अब आ रही है जी। हाँ बताइए क्या क्या। नहीं, जैसे क्वेश्चन ये इस था कि अगर ज्यादा ग्रह जन्म तारा में आते हैं तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जैसे बाकियों का तो हमें पता है कि ये शत्रु है, ये विपत्त है, प्रॉब्लम करेगा, एक मित्र है तो मित्र की तरह व्यवहार करेगा। अब जन्म तारा में अगर आ गए तो उसको हम कैसे लेंगे? उसका जन्म नक्षत्र तो एक ही होगा, चाहे कितने भी ग्रह उसमें हो शायद। ये देखिए, इसका जन्म नक्षत्र है गुरु। गुरु के नक्षत्र में एक ही है। कोइंसिडेंटली एक ही है, अपन ने रेंडमली डाला था। तो यहाँ यहाँ पर कहानी तो खत्म नहीं हुई। गुरु गुरु का नक्षत्र एक ये आ गया। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा आ गया। हम्म, पर यहाँ पर 7 11 गुरु के नक्षत्र में त्रिकोण में भी अगर कोई आ रहा है तो भी अपन कंसीडर करेंगे। बुध भी आ गया है गुरु के नक्षत्र में, बुध भी है। चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन बन गया इसका, जन्म नक्षत्र में ही है। और जन्म नक्षत्र के कौन से पद में है ये और देख लें हम। तो यहाँ से यहाँ पे गुरु के धर्म काम काम पद पर है ये। और ये जो है बुध, ये धर्म के पद पर है। झगड़ा कहाँ हो गया? धर्म के पद पर बुध है। गुरु का नक्षत्र धर्म के पद पर बुध है। और कामनाओं के पद पर चंद्रमा है। ये कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि बुध और चंद्रमा एक साथ ही आ जाते, कामनाओं के पद पर आ जाते। स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा केतु आ जाते, व्यक्ति सोचते सोचते बात आधी काट देता है। ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा राहु आ जाते, सोचेगा तो इतना बड़ा सोचेगा कि जिसकी हद नहीं। लेकिन कई बार वो धोखा भी करेगा। पर गुरु उसको उतना धोखा नहीं करने देंगे, लेकिन गड़बड़ हो सकती है। जी, उस केस में मतलब आपने बताया कि अगर जन्म नक्षत्र में है तो फिर हम उनका कौन से पद में आ रहे हैं वो देखें और उसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे सर। भाई यहाँ पर अपन ने रैंडमली एक नाम पता डाला जी और जी देखा जी। कि बुध जो आ रहा है, बुध आ रहा है इनके 30 3 6 20 से 30 22। अच्छा, ये आ रहा है धर्म के नक्षत्र में बुध। और ये आ रहा है काम के नक्षत्र में, काम के पद में, सॉरी, ये धर्म के पद में और ये काम के पद में। तब तो वही है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ जी क्या हाँ जी। झगड़ा क्या हो गया है? अब क्या झगड़ा हो गया? ये हो गया आपके धर्म के नक्षत्र में, और ये हो गया आपके काम के नक्षत्र में। मन हो गया आपका काम के नक्षत्र में, और बुद्धि हो गई आपकी धर्म के नक्षत्र में। कि हमको यहाँ पे लिखा मिल जाता है कि भाई क्या है। चंद्रमा का मूवमेंट क्या है ये भी हमको पता चल जाए। मूवमेंट कहाँ हो रहा है? मूवमेंट इसका इधर हो रहा है। जैसे बुध का मूवमेंट वक्री है, बुध बुध का मूवमेंट राहु की तरफ हो रहा है, तो राहु तो स्वयं ही वक्री रहते हैं। ये हमने अगर बना लिया कि भाई ये इस व्यक्ति में अग्नि नहीं है। शुक्र, एक तो शुक्र आ गए, ठंडे ग्रह आ गए अग्नि में, वो केतु आ गए।
अग्नि है ही नहीं, ये इस व्यक्ति में उत्साह नहीं रहेगा, आत्मविश्वास की भारी कमी रहेगी। अग्नि आत्मविश्वास देती है, अपवर्ड ऊर्जा है, ऊपर की तरफ जाती है अग्नि हमेशा। यहाँ पर अर्थ में मंगल आ गया, लेकिन मंगल वध नक्षत्र में है। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, ये अपना पृथ्वी हो गया, स्थिरता का देता है। और अर्थ, मंगल, जमीन से संबंधित कभी इसको स्थिरता नहीं मिलेगी। इस व्यक्ति को कभी अगर जमीन खरीदना है तो मना कर दें, अपने किसी और की पत्नी के नाम खरीदे, फलाने के नाम खरीदे, खुद के नाम इसके जमीन हो ही नहीं सकती। होगी और 2 साल में 3 साल में बिक जाएगी। ये मंगल के नक्षत्र के कारण हुआ। जी, ये मंगल जिस तारा में आएगा उसके कारण है। मंगल आ गया, इसका वध नक्षत्र जो है वो चंद्र है। हाँ, तभी है ना, तभी तभी उसके ही कारण बोल रहे हैं ना आप। हाँ, इसी कारण बोल रहे हैं, ठीक है। है ना। इस कारण हम बोल रहे हैं कि ये कभी जमीन नहीं खरीदेगा, खरीदेगा भी तो बिक जाएगी। और राशि कौन सी है? शुक्र की राशि है, मतलब ऐश्वर्य की राशि है। वो मैंने बताया था कि राशियों में हर हर राशि का एक कुछ विशेषता है। 9 पद ले रहे हैं ना, तो हर राशि में 2, 6, 10 में अर्थ के 3 पद हैं, बाकी सबके 2-2 पद हैं। इसी कारण वो शिफ्ट हो रही है इसकी तरफ, अर्थ की राशि है वो। ठीक है सीमा जी, समझ में आया? जी हाँ जी, हाँ जी सर, थैंक यू, थैंक यू। कोई और अपन चर्चा कर रहे हैं, मुझे मतलब और किसी को समझना हो तो बताए। और इसका ये अपन बहुत महत्वपूर्ण होता है, गोचर बहुत, मतलब गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई घटनाओं का पता चलता है, तो हमें दशा सपोर्ट कर रही है और गोचर हो रहा है, आपका होगा उस समय वो काम होगा। वो उसका अगर समय हमको पता चल जाए ना, तो उस काम आपको मैंने दिखाया था कि इतने बजकर इतने मिनट पर आपकी हाईएस्ट एनर्जी एक्टिवेट रहेगी। वो नक्षत्र आपका हाईएस्ट एक्टिवेट रहेगा, उस पर उस समय पर काम करते हैं। इसी का देखा अपन ने, बुध सूर्य पर कर रहा है। अभी अपन क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि भाई बुध सूर्य किस किस के नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र एक्टिवेटेड है, चंद्र का एक्टिवेटेड है, शनि का एक्टिवेटेड है, चंद्रमा का है, शुक्र का है, और अपन प्राण तक गए तो शुक्र का है। इस समय बुध ने जो जो अपन ने देखा था गोचर देख लिया कि क्या क्या गोचर हो रहा है। 7 भाव में हो रहा है, तो हमको कई बार इससे चीजों का पता चल जाएगा कि भैया आप ऐसे ऐसे समय पर आप जल पी लो, या आपका जो भी उपाय होता है आपके उसके अंदर वो कमी है, वो मैक्सिमम इफेक्ट देगी। मैक्सिमम इफेक्ट देगी भाई, आपका खाने का मैक्सिमम असर कब होगा? जब आपको अधिकतम भूख लगी। अधिकतम असर इसका कब आएगा? अधिकतम असर आएगा इसका 8:57 मिनट 43 सेकंड पर। आप 8:55 से खाना चालू कर दो, मतलब मैं खाने का एक उदाहरण बोल रहा हूँ, और खाते रहो। आप 8:57 मिनट 43 सेकंड पर आप खाते रहो सुबह, उसका असर आपको मिलने लगेगा। चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो खत्म करें फिर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। अरे नहीं, चलिए, आप लोग का धन्यवाद, आप लोग जुड़े। ठीक। समाप्त ठीक। करें। जी बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी, हाँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, आपको समझ में आया जी जी कहानी? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जरूर कर रहा हूँ, आपके साथ जुड़ के समझ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा समझाया, समझ आ रहा है जी, बहुत अच्छा। भावेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राम राम सबको, बहुत धन्यवाद आपका। हृदय से धन्यवाद आपका। हर हर महादेव जी। अरे
हर हर महादेव, जय गणेश। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर